तो ये दो बातें थी जो आप लोगों को समझनी थी कि अगर दो यहाँ पर समानांतर रेखाएं होती हैं, इफ टू लाइन आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल, ये हमने बता दिया। और अगर दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कितना होता है, तो -1 होता है। इसके ऊपर में क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके ऊपर में क्वेश्चन जैसे कैसे आ सकता है आपका, इसी के ऊपर में क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ये आ जाएगा कि दो लाइन आपकी है, ठीक है, और दो लाइन आपकी क्या है, तो दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है। यहाँ पर एक का जो स्लोप है मेरे भाई वहाँ 5 दिया गया है, तो यहाँ दूसरे का स्लोप बता दीजिए कितना होगा। सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि दो रेखाएं लंबवत हैं, दो रेखाएं लंबवत हैं, ठीक है, और अगर दो रेखाएं मेरे भाई परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का कितना होगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर छोटी सी बात है, पहले का स्लोप 5 है, दूसरे का स्लोप m2 है, प्रोडक्ट करने पर -1 आएगा, तो यहाँ से m2 का जो मान होगा वो -1/, कितना हो जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो -1/5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं छोटी सी। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे जो आप पढ़ने वाले हैं वो ये है कि रेखा का समीकरण आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर जनरल फॉर्म। ये कुल मिलाकर के 5 तरह के अलग अलग आपके केस बनते हैं। और इन केस में रेखाओं का यहाँ पर एक समीकरण करना होता है। इसी रेखा को आप इक्वेशन में कैसे तब्दील करोगे, इसी रेखा का इक्वेशन आप कैसे बनाओगे। जैसे क्या होता है पॉइंट में और रेखा में, पहले फर्क समझो कि पॉइंट और रेखा में फर्क क्या होता है। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होता है, एक्सेस है, अगर कहीं पर कोई बिंदु दे दिया गया तो उस बिंदु की जो अपनी पहचान होती है वो यहाँ पर x1 और y1 होती है, ठीक है ना। लेकिन ये बिंदु जो होती है मेरे भाई जिस लाइन से होकर के गुजर रही है, तो ये लाइन की एक ऐसी अपनी इक्वेशन होती है, एक ऐसी अपनी पहचान होती है, जैसे यहाँ पर ax + by + c के फॉर्मेट में होती है कि इसके ऊपर में क्या होता है, अलग अलग x और अलग अलग y डाला जाता है और यहाँ पर ये इक्वेशन को सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही होती है। तो अब जैसे कोई भी एक लाइन है तो उस लाइन की पहचान इन 5 लोगों के माध्यम से होगी, ठीक है। उस लाइन की पहचान कैसे होगी, तो इन 5 लोगों के माध्यम से होगी। कभी क्या बोलेगा, तो पॉइंट नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। तो जैसे आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल देगा मेरे भाई, समझिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर कहानी ऐसा हो जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर कहानी क्या, देखो मैं लिख करके बता देता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर क्या कहानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया स्लोप और उसके बाद में यहाँ पर इंटरसेप्ट दे देगा और तब आपसे यहाँ पर बोलेगा कि भैया इसका फॉर्मेट बताओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इससे लाइन की पहचान आप कैसे करोगे, इससे उस लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे। कोई भी एक लाइन है उसका स्लोप दे दिया जाए और उसका इंटरसेप्ट दे दिया जाए तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये आपको एक रेखा दे दी गई और ये रेखा का क्या दे दिया गया, तो ये रेखा का मेरे भाई इस लाइन का यहाँ पर आपको स्लोप दे दिया गया कि इसका स्लोप कितना है। और उसके बाद ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर जितने का इंटरसेप्ट बना रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है जितने में ये काट रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा वाई का इंटरसेप्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो वाई का मेरे भाई इंटरसेप्ट हो गया। अगर ये दो चीजें अगर आपको कोई भी एग्जामिनर दे रहा है और बोलता है कि इस लाइन का इक्वेशन बता दीजिए, ये L1 लाइन का इक्वेशन मेरे भाई बता दीजिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर y बराबर mx प्लस क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो m जो होता है वो यहाँ पर स्लोप का काम करता है और जो यहाँ पर c होता है ना वो यहाँ पर इंटरसेप्ट का काम करता है। और किसका इंटरसेप्ट है ये, तो ये हमारा y का इंटरसेप्ट है। ये किसका इंटरसेप्ट है, तो ये y का इंटरसेप्ट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो पहला पॉइंट याद रखना है वो क्या, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप यहाँ पर जो याद रखने वाले हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्या याद रखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर ये है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर हमने क्या याद किया, अरे यार तो y बराबर mx प्लस c हो जाएगा। सर कैट का एग्जाम दिया जाएगा, भाई तुम्हें जो एग्जाम देना है ना तुम बैठ के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कैट दो, सेट दो, मैट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से पढ़ो, सब कुछ के लिए पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा mx प्लस c मेरे भाई। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। इसके बारे में थ्योरी में हम यहाँ बता भी दिए हैं इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं और स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्मेट होता क्या है। इंटरसेप्ट का मतलब ही होता है हमेशा छाप। जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइन यहाँ पर है तो इसने यहाँ पर x पर कितना दूर काटा है, ये x का इंटरसेप्ट कहलाता है, और ये y पर कितने दूर पर काटी है तो इसे y का इंटरसेप्ट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये वाला जो लाइन होता है ये किसका इंटरसेप्ट है, तो y का, और ये वाला जो लाइन है वो किसका इंटरसेप्ट है, तो ये हमारा है x का। तो x इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द x एक्सिस, ठीक है। और y इंटरसेप्ट का मतलब जहाँ पर उसने y को काटा है, यानी जितनी दूरी काटी है वो x इंटरसेप्ट है, जितना दूरी काटा है वो y का इंटरसेप्ट है। तो जरा एक बार यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आराम से तसल्ली से सारी बातों को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस पॉइंट को पढ़ने के पहले जो आप लोगों ने यहाँ पर इतनी सारी बातें पढ़ी ना और ये इतनी सारी बातें जानी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसमें हमने ये तो बता दिया कि स्लोप क्या होता है, ठीक है, लेकिन हमने ये नहीं बताया इंटरसेप्ट क्या होता है। अब इंटरसेप्ट का मतलब भी हमने समझा दिया कि इंटरसेप्ट का मतलब कि x पर जितनी दूरी पर काटे, जितने का चाप लेकर के काटे वो x का इंटरसेप्ट है, और y पर जितने का चाप लेकर के काटे वो y का इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया था, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट कैसे आप पता करते हैं, कोई भी लाइन किसी भी एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट बनाती है ये कैसे पता करोगे। तो जैसे मानो यहाँ पर समझना, सपोज करो यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा एक्सिस है, ठीक है भाई, और ये लाइन जो है यहाँ पर इसको काट करके निकल गई, या मानो इसको इस तरीके से काट करके निकल गई। अब ये लाइन इसको इस तरीके से काटी है, तो ये लाइन जो इस तरीके से मेरे भाई इसको काटी है तो इसने x के ऊपर में यहाँ पर क्या किया, तो x के ऊपर में इसने यहाँ पर इंटरसेप्ट बनाया। देखो असल में क्या होता है, इंटरसेप्ट का मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे कि जैसे यहाँ पर जब ये काटेगी तो कोई भी लाइन अगर x पर काटती है तो वहाँ y 0 हो जाता है, वहाँ पर मेरे भाई क्या 0 हो जाता है, तो y 0। यहाँ x का तो अपना वैल्यू रहता है लेकिन y 0 हो जाता है। और अगर यही वाली रेखा अगर मान लीजिए यहाँ पर y पर काट रही है तो y पर काट रही है तो x का मान 0 होगा और y का मान होगा। इसलिए x का जितना मान होता है, x का जितना भी मान होता है वो हम इसे कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, x का हम इंटरसेप्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर y का जितना भी मान होता है, ये जितनी भी चढ़ाई आपने चढ़ी है इसी को हम बोलते हैं वो y इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अगर एक नॉर्मल सा हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं और उस एग्जांपल से ये कह रहे हैं कि इसके इंटरसेप्ट बताओ तो कैसे बताओगे। जैसे मानो यहाँ पर एक नॉर्मल सा मैंने इक्वेशन आपको दे दिया और इक्वेशन में ये हो गया मेरे भाई 4x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y और -12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर फाइंड देयर इंटरसेप्ट, यहाँ पर इन्होंने कितनी कितनी दूरी पर काटा है, फाइंड देयर इंटरसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। अब ये फाइंड देयर इंटरसेप्ट का मतलब यहाँ पर आप जो है ये पता करो कि ये जो लाइन हमारी काट रही है ये कहाँ पर काट रही है, फाइंड देयर इंटरसेप्ट। असल में ये रेखा कुछ इस प्रकार से होगी कि ये इक्वेशन है, ये एक लाइन है, और ये जो लाइन हमने बनाई है ना इस लाइन की अपनी एक इक्वेशन है जिसे हमने कहा 4x प्लस 3y -12 बराबर 0। तो यहाँ पर जो ये x पर काटी है कितनी दूरी पर और y पर काटी है कितनी दूरी पर आपको ये बताना है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है और कितना है, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 इंटरसेप्ट को निकालने का, जैसा मैंने आपको यहाँ बेसिक में पढ़ाया, और बेसिक में क्या पढ़ाया कि x पर काटी है तो y 0 होता है, y पर काटी है तो x 0 होता है। तो मेथड नंबर 1 के अनुसार आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि पहले आप अगर x का इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं तो y को इसमें 0 रखिए। अगर आप इसमें y को 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 4x - 12 बराबर कितना 0। तो 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ के बात को लेकर के, तो x का इंटरसेप्ट कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब दूसरा यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर x का इंटरसेप्ट पता करना है तो वो कर लिया, अब y का इंटरसेप्ट पता करना है मेरे भाई, तो y के ऊपर में x क्या होगा 0 होगा। तो एक बार आपने y को 0 कर दिया, अब आप यहाँ पर x को 0 करो, क्या करोगे मेरे भाई x को 0 करो। तो अगर आप यहाँ पर x को
जीरो करोगे ना तो यहाँ पर एक्स को जीरो कर लो तो आपका आ जाएगा 3y में से 12 घटाने पर कितना हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर 3y का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो है y का मान कितना, तो y का मान मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट 4 है। ये समझ के बात को लेकर के अब ये 12th में किया था बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 क्या होता है, मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि जैसे आप यहाँ पर इस इक्वेशन में देखो, ठीक है, जो भी यहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन में देखना है, आप नॉर्मली जो इक्वेशन लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है, ए के साथ में ax प्लस by माइनस सी है जो भी है, ax प्लस by और प्लस मान लीजिए सी बराबर हो गया हमारे किसके, तो जीरो के। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो ये सी है ना सबसे इसमें डिवाइड कर देना है। अगर आप मानोगे इस बात को, या ax प्लस by बराबर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये सी लिखा गया है तो आपको यहाँ सी से हर जगह डिवाइड कर दो। अगर आप सी से डिवाइड करोगे तो बेसिकली यहाँ पर ये इतना बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो आप यहाँ पर ऐसे समझ लो, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अगर x का इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो, सीधा सीधा आसान भाषा में मैं अगर बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर x का इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो तो जो भी तुम्हारा यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, जो भी तुम्हारा ये कांस्टेंट टर्म है उसको मेरे भाई किससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट के साथ में डिवाइड कर दो, यानी ये c को मेरे भाई जो है a के साथ में डिवाइड कर दो। अगर आप y का इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो तो ये जो भी कांस्टेंट टर्म इक्वल के राइट साइड में है उसको मेरे भाई यहाँ पर y के कोफिशिएंट के साथ में डिवाइड कर दो, सीधा सीधा बात यहाँ पर खत्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया यहाँ पर इसका इंटरसेप्ट बताइए, कुछ मत करिए, आप यहाँ पर 3x प्लस यहाँ पर क्या करिए 4y और वो -12 को लेकर के चले जाइए मेरे भाई 12 के पास में। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि x का इंटरसेप्ट पता करना, तो x का इंटरसेप्ट अगर आपको पता करना है तो मेरे भाई यहाँ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको किससे डिवाइड कर दो, x के कोफिशिएंट से, तो पता चल जाएगा कितना है 4। और अगर आप यहाँ पर y का इंटरसेप्ट पता करना चाहते हो तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको y के यहाँ पर कोफिशिएंट से भाग कर दो 3, यानी 4 और 3 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक को जीरो रखने से और दूसरे को जीरो रखने से ऐसे आपका नहीं बनने वाला है कि x को जीरो रख दिया एक बार y को जीरो रख दिया, बिल्कुल भी नहीं, ये घड़िया और वाहियात काम आप नहीं करेंगे। सिंपल सिंपल मेरे भाई जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको यहाँ पर उनके कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दो, आपका इंटरसेप्ट निकल करके चला आएगा। ठीक है, मेथड 1 यूज करने से कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत आएगी। अब यहाँ देख लीजिए फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब यहाँ